नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ मानसी जोशी। आपने हॉर्स पोलो या साइकिल पोलो जैसे गेम्स का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने ऊंट पोलो सुना है? आप सोच रहे होंगे कि पोलो में ऊंट का क्या काम है और इस गेम को कैसे खेला जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि गोल्डन सिटी जैसलमेर में शुरू हुआ कैमल पोलो आज पूरे विश्व में अपनी नई पहचान बना रहा है। कैमल पोलो ने खेल की दुनिया में एक नया इतिहास रचा है। इतना ही नहीं, इसे जैसलमेर में आयोजित होने वाले मरु महोत्सव की शान भी कहा जाता है। इस खेल के कद्रदानों ने भी कमी नहीं है। देश ही नहीं, विदेशों में भी लोग इसके दीवाने हैं। अगर इस खेल को देखने के साथ साथ सीखना भी चाहते हैं तो चलिए आज आपको कैमल पोलो की खासियत से रूबरू करवाते हैं। रेगिस्तान का जहाज ऊंट, जिसे आपने राजस्थान के मरुस्थल, दिल्ली की परेड या फिर राजस्थान के किसी टूरिस्ट पॉइंट और मेलों की शोभा यात्रा की शान बढ़ाते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आपने इस पर बैठकर खिलाड़ी को कभी पोलो खेलते देखा है? तो आइए आपका सामना करवाते हैं जैसलमेर के एक खास खेल से। कैमल पोलो को लेकर दुनिया भर में पहचान मिलने तक करीब 36 साल के सफर की कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी पहले मरु महोत्सव 1988 में। थार का अथाह रेगिस्तान और उसके बीच गूंजती है मूमल और महेंद्रा की प्रेम कहानी। इस प्रेम कहानी को सार्थक बनाने वाला चीतल, जो कि एक ऊंट था, उसे उस कहानी में एक सच्चे मित्र की भूमिका में देखा गया। वहीं आप कैमल को उस जानवर के रूप में भी जानते हैं जिसे बिना पानी के रहने की एक महारत हासिल है। आपने कैमल्स को सफारी के रूप में काम करते भी देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सच्चा मित्र खेल भी खेलता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैमल पोलो की। आपने हॉर्स पोलो सुना होगा, साइकिल पोलो सुना होगा, लेकिन जैसलमेर की इस रेगिस्तानी धरती पर 1987 और 88 के बीच इजाद हुआ ये खेल आज विश्व स्तर पर अपनी विशेष पहचान बना चुका है। इसका मरु महोत्सव में लंबे वक्त से प्रदर्शन होता है, जिसमें बीएसएफ जो है पार्टिसिपेट करती है। इसकी शुरुआत जैसलमेर में कुछ पर्यटन व्यवसायियों और स्थानीय लोगों ने की, जो आज विश्व स्तर पर जाना और पहचाने जाने वाला खेल बन चुका है। आज हम आपको इसके उस फाउंडर से भी मिलवाएंगे जिसने इसकी पहल की, और उन खिलाड़ियों से भी मिलवाएंगे जो कि इस खेल को खेलते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और अब इन्हें सीखने के लिए कई पर्यटक भी उन तक पहुंच रहे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं रेगिस्तान के उस सच्चे मित्र के साथ जिसने कई गाथाएं रची है और अब वो रच रहा है खेल का नया इतिहास। कैमल पोलो की शुरुआत 1987 में जैसलमेर में हुई थी। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 27 साल के जितेंद्र सिंह राठौर ने की थी। आज जैसलमेर सहित राजस्थान भर में लोग इन्हें जीतू बन्ना के नाम से जानते हैं। जीतू बन्ना की कहानी भी काफी दिलचस्प है। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह राठौर नागौर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। साथ ही इन्होंने जर्मनी से स्कॉलरशिप पर होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, लेकिन जब वो गांव वापस आए तो अपनी मां के कहने पर जैसलमेर आए और पर्यटन व्यवसाय में ऊंट सफारी करवाने का काम शुरू किया। और इसके बाद उन्होंने कैमल पोलो की शुरुआत की। 1988 में पहली बार डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन हुआ और वहां ये खेल सबके सामने आया।
आपको जीतू बन्ना की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। तपते रेगिस्तान के बीच ऊंट सच्चा मित्र होता है और इस मित्र के साथ मिलकर जैसलमेर में 1987 और 88 में एक नए खेल का इजाद किया गया। वो था कैमल पोलो, जिसे आज विश्व स्तर पर लोग जानते हैं, खेलना भी चाहते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत की क्या कहानी है, कैसे जो है इसकी शुरुआत हुई, उसे जानने के लिए आज हमारे साथ जीतू जी है। जीतू बन्ना के नाम से विख्यात है और कैमल जो है उससे काफी प्यार करते हैं। आपका लुक काफी लोग पसंद करते हैं। किस तरह इसकी शुरुआत हुई थी? ऊंट एक रेगिस्तान के लिए महत्वपूर्ण निधि है और हमारी ये सोच थी कि यदि ऊंट को किस रूप में देखा जाए, एक नए रूप में देखा जाए। हॉर्स पोलो देखा, वाटर पोलो देखा, साइकिल पोलो देखा, क्यों नहीं ऊंट पोलो के बारे में सोचा जाए। तो 1987 से इसकी शुरुआत हुई और हमारा ये एक सिद्धांत था कि हम चाहते थे कि ग्रामीण परिवेश में इसका इजाफा हो, बढ़ोतरी हो, लोगों में जागरूकता आए। चूंकि ऊंट का महत्व कृषि में था और ट्रैक्टर के आने के बाद में इसका महत्व घट गया, बहुत कम हो गया और इस महत्व को वापस उसी जगह पे लाने के लिए हमारा ये प्रयास था कि हम रेगिस्तान की इस जगह पे जैसलमेर में, जैसाड़ में हम इसका शुरुआत करें। और हमारे को ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि 1987 से लेके आज तक का सफर हमारा अच्छा रहा और सकारात्मक रहा और इसके जो परिणाम थे वो बड़े ही विशिष्ट हुए, श्रेष्ठ हुए और विलक्षण हुए। जिस तरह से ये सफर शुरू हुआ था, तो आज कितनी खुशी होती है जब विदेशी सैलानी यहाँ आते हैं, वो भी सीखना चाहते हैं, और कितना जो है वो मेहनत कष्ट था ये जब शुरुआत हुई। मेहनत बहुत की। इसके लिए हमारे को लोगों को जोड़ना एक कठिनाई थी, एक चैलेंज था उसको, पर हम कामयाब हुए। जैसे चनाराम है, ये पिछले 25 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। राम सिंह जी हैं, रमेश आराम है, मेरे साथ में ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के, जिन्होंने आधी रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा, और हमने शुरुआत की। उस सफर की शुरुआत में कठिनाइयां, किसी भी सफर को शुरुआत करो तो कठिनाई आती है, पर हमने उन कठिनाइयों को नजरअंदाज किया और नजरअंदाज करके हम आज इस मुकाम पे पहुंच गए कि ये मरु मेले का दूसरे दिन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साथ में सीमा सुरक्षा बल का भी कंधा हमारे साथ में है, उनका सहयोग हमारे साथ में है। वो हर साल हमारे साथ खेलते हैं, एग्जीबिशन मैचेस भी करते हैं हम यहाँ। जिस तरह से एग्जीबिशन मैचेस होते हैं, 2023 में एक नया बूम आया कैमल पोलो को लेकर। पुष्कर में पहली बार ये खेला गया, उसके बाद लोगों की नजरें जैसलमेर पर एक बार फिर कैमल पोलो के लिए आई। क्या सफर था ये? जी, 1987 के बाद में हमने एग्जीबिशन मैचेस किए, कोटा में, नागौर में, पुष्कर में हम पहले कर चुके थे, पर उतना वृहद रूप नहीं था। अभी जो आपने 2023 का सुना, वो एक वृहद रूप था, एक सुनियोजित था, एक बड़ा व्यवस्थित था। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब पुष्कर में हुआ तो उनको महसूस हुआ कि कैमल पोलो मतलब ऊंट पोलो भी कोई एक खेल है जिसको कि आगे बढ़ाने की दरकार है। और राजस्थान सरकार और खेल मंत्रालय और पर्यटन विभाग ने इस कोशिश में हमारा पूरा साथ दिया और साथ दे रहे हैं। उम्मीद है कि लोग इसी तरह जुड़ेंगे, लेकिन हम आपको उन लोगों से मिलाने वाले हैं जो इस खेल को बखूबी जानते और समझते हैं, और इस खेल की उन्होंने शुरुआत के जो दिन थे तब से मेहनत कश थे, और आज जो है उन्हें सफलता मिली है, क्योंकि विश्व स्तर पर इसकी विशेष पहचान है और लोग चाहते हैं कैमल पोलो सीखना। तो आइए आपको उन खिलाड़ियों से मिलाते हैं जो अब केवल खिलाड़ी नहीं, प्रशिक्षक भी बन चुके हैं। वो प्रशिक्षण देते हैं उन्हें जो इसे खेलना और सीखना चाहते हैं। और ये अब राजस्थान या भारत तक नहीं है, ये विश्व भर के पर्यटन मानचित्र पर जैसलमेर की एक नई पहचान बन चुका है, और कई सैलानी यहाँ पर इसे सीखने भी आते हैं। तो आइए आपको इनके खिलाड़ियों से भी रूबरू करवाते हैं।
आइए अब आपको बताते हैं कि ये खेल खेला कैसे जाता है। इस खेल को खेलने से पहले खिलाड़ी को ऊंट से दोस्ती करनी पड़ती है, उसकी पीड़ा को समझना पड़ता है। केवल खेल के नियम जानना या उसे सीखना काफी नहीं, ऊंट को दोस्त बनाकर उसका भरोसा जीतना भी जरूरी है। ये कहना है कैमल पोलो के अनुभवी खिलाड़ी चैनाराम का। चैनाराम करीब 25 साल से इस खेल को खेल रहे हैं। आइए आपको उन स्थानीय खिलाड़ियों से मिलवाते हैं जो इस खेल को खेलने के साथ साथ इसे सिखा भी रहे हैं। खेल खेलने के लिए तैयार होना पड़ता है और तैयार करते हैं वो खिलाड़ी जो अनुभवी होते हैं। मेरे साथ इस खेल के कुछ अनुभवी खिलाड़ी हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये अपना ऊंट लेकर आए हैं और तैयार है इस खेल को लोगों तक पहुंचाने के लिए। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस खेल को कैसे खेला जाता है और किस तरह अब जो है वो पर्यटक भी इसे सीखना चाहते हैं। कई अन्य लोग भी यहाँ आते हैं जो पहले देखते हैं और फिर सीखना चाहते हैं। ये कैमल पोलो गेम है जिसको गेम को खेलने के लिए 6 खिलाड़ी चाहिए। ये कैमल का जो गेम होता है, जो स्टिक होता है उसका 5 फीट का होता है, वो कैमल के ऊपर बैठ के उसको गेम को खेला जाता है। और ये हमारा गेम है जो हमेशा मरू डेजर्ट फेस्टिवल के अंदर बीएसएफ के सामने खेला जा रहा है। और कुछ ऐसी है, कई प्रकार के जो गेम है, कई बार भी जाके खेल के आई है हमारी कंपनी इसके साथ के अंदर से। लोगों में काफी उत्साह रहता है क्योंकि लोग कैमल की सफारी करते हैं या इसे रेगिस्तान के जहाज के रूप में जानते हैं, लेकिन ये सच्चा मित्र है। जब आप कैमल पोलो खेल रहे हैं तो कितनी मित्रता ऊंट के साथ कर फिर इसे खेल को खेलना पड़ता है। पहले ऊंट को इसको 3-4 दिन तक उसके साथ में रहते हैं, ग्राउंड में वो कैमल को रखते हैं, कैमल के साथ में रहते हैं। और जो हमेशा जो सदस्य कैमल के साथ में रहता है, फिर उसको कैमल को घुमाया जाता है कि किधर से गेंद जा रही है, किधर से गेम को लेना है। कैमल एक दूसरे के साथ में नहीं होना चाहिए। 4-5 दिन को प्रैक्टिस कराने के बाद के अंदर इसको डेजर्ट फेस्टिवल में खेला जाता है। सर देखिए, खेल खेलने से पहले अपने मित्र को तैयार करना पड़ता है कि वो जो है इस रण में कहीं ना साथ ना छोड़ दे। तो ऊंट को किस तरह जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाती है इस खेल के लिए और किस तरह अब ये खेल जो है विश्व स्तर तक पहुंचा है, तो कितनी खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। ऊँटों को खेलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक साथ ऊँट नहीं बैठते, 5-10 दिन ट्रेनिंग करते तब ऊँट सक्सेस होता है। जिस तरह ऊंट के साथ खेलने से पहले उसका बैलेंस बनाना पड़ता है, उस पर बैठना, उसके बैठने के लिए ऊँट को नहीं लगनी चाहिए, बॉल को लगनी चाहिए। ऊँट को लगती है तो वो बॉल के पीछे नहीं भागता है, तो उसको ट्रेन करना पड़ता है। ऊँट के लगी तो ऊँट बॉल के पीछे भागता नहीं, तो उसको बहुत कठिनाई से तैयार करना पड़ता है। अब जो है वो कई विदेशी पर्यटक जो है वो भी सीखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। वो बैठे कितनी खुशी होती है जब विदेशी लोग अपना खेल सीख रहे हैं, अपने जानवर को जान। हमारे को बहुत खुशी हो रही है। इसलिए अभी अंग्रेज आए हैं हमारे फेस्टिवल में खेलेंगे हमारे साथ और हमारे को बहुत खुशी है। देखिए, इनका कहना है कि हमारा जो ग्रामीण खेल है वो विश्व स्तरीय खेल बन चुका है। और ये तस्वीरें देखिए, कई युवा साथी जो है वो भी इस खेल को खेलते हैं। पहले ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि नौजवान जो है वो इससे जुड़े हैं और जिस तरह से रेगिस्तान का ये खेल अब विश्व का सबसे जाना माने जाना वाला खेल बनने जा रहा है और लोग इसे अभी भी सीखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं खुशी जो है वो लगातार लोग जो है जाहिर कर रहे हैं। और इनका कहना है कि कुछ विदेशी सैलानी और अन्य लोग भी इस खेल को सीखने के लिए जैसलमेर आते हैं। जैसलमेर में 1987 से 1988 से शुरू हुआ कैमल पोलो का सफर आज भी लगातार जारी है। चंद खिलाड़ियों से शुरू हुआ ये खेल अब राज्य और केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हो चुका है। इस खेल के माध्यम से ऊंटों का संरक्षण भी राजस्थान में किया जाने लगा है। इसके फाउंडर जितेंद्र राठौर और कुछ खिलाड़ियों ने भारतीय ऊंट पोलो संघ भी बनाया है, जो कई जगहों पर मैच खेल चुका है। इस खेल को आगे बढ़ाने में बड़ा सहयोग सीमा सुरक्षा बल का भी है, जो जैसलमेर में हर साल होने वाले डेजर्ट फेस्टिवल में स्थानीय खिलाड़ियों के साथ मैच खेल रहे हैं। कैमल पोलो की इजाद जैसलमेर से हुई
और विश्व स्तर पर अब इसे एक अनूठी पहचान मिली है। ऊँटों के संरक्षण के लिए सरकार और विभाग जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है और इसमें एक बड़ी भूमिका इस खेल ने भी निभाई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। हम जैसलमेर के रेगिस्तान के गाँवों में हैं जहाँ लोग खेलते हैं आज भी इस खेल को और तैयारी करते हैं। किस तरह इस खेल को खेला जाता है और किस तरह खिलाड़ी जो है इसे अपने स्टिक से जो है वो पास करते हैं, किस तरह खेलते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, इन ऊँटों पर सवार होकर इस अपने मित्र का साथ निभाते हुए इस खेल को खेलना, क्योंकि यह खेल जो है वो सिर्फ बैलेंस का खेल है। क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने यारी से, अपनी दोस्ती से इस ऊँट को जो है वो अपने कंट्रोल में करें, फिर स्टिक लेकर इस खेल को खेलें। इस खेल की शुरुआत 1987 से हुई और अभी तक लगातार जो है देखिए ये लोग इस खेल को खेल रहे हैं और काफ़ी खुश जो है वो नज़र आते हैं, क्योंकि इन्हें अब अपने ऊँटों के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। लगातार इस खेल की जो है वो विश्व स्तर पर चर्चा हो रही है और लोग इसे देखने के लिए भी पहुंचते हैं और चाहते हैं कि वो भी इस खेल को सीखे। तो यहाँ एक विदेशी पर्यटक जो है वो इसे सीखने भी पहुंचा है, उससे भी आपको रूबरू करवाते हैं। स्थानीय टीम ने अब तक राजस्थान के कई बड़े कार्यक्रमों और मेलों में इसका प्रदर्शन किया है। कोटा, नागौर और पुष्कर में भी कैमल पोलो का मैच खेला जा चुका है। साल 2023 में पुष्कर मेले से इसे एक नई पहचान भी मिली है। टूरिज्म विभाग के कार्यक्रमों में इस खेल को देखने के बाद कई विदेशी पर्यटक इसे सीखने की इच्छा जता चुके हैं। हमारी टीम की मुलाकात स्विट्जरलैंड के साइमन से हुई, जो कैमल पोलो सीखने आए हैं। कैमल पोलो की बात चल रही थी और इसी बीच एक विदेशी सैलानी दिखा एक ऊंट और पोलो स्टिक हाथ में लिए। जानकारी मिली कि उसका नाम साइमन है और वो स्विट्जरलैंड से आया है। पिछली बार इस खेल को देखा और इस बार खेलने से पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आइए पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखने के बाद राजस्थान का हर शख्स खुद को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि अब उसका दोस्त विदेशों में भी दोस्ती कर रहा है। तो आइए बातचीत करते हैं साइमन से। व्हाट अबाउट द फेस्टिवल एंड कैमल पोलो? So when I got here a couple of years ago, I met the captain of the Camel Polo team, Jinaram, and I was very much interested about the culture life in the desert. So we spent some time in his farm, and at the time he invited me to come back and be with them while they practice and playing the Camel Polo match and the festival time. So I came here back last year, and I came a couple of years before. So now I decided, or they asked me or invited me to play the polo with them for this festival time. देखिए इनका कहना है कि पिछले फेस्टिवल पर आए और पोलो टीम के जो कैप्टन थे उनसे मुलाकात की और उनके फार्म हाउस पर इसे सीख रहे हैं और इस मरु महोत्सव में पूरा विचार बनाकर आए हैं कि जैसलमेर की टीम के साथ खेलेंगे। बीएसएफ के बनाम ये मैच होगा और सबसे गहरी बात यह है कि रेगिस्तान का ये दोस्त, रेगिस्तान का ये जहाज अब विदेशों में अपने खेल और खेल मित्र के रूप में जाना और पहचाना जाने लगा है, क्योंकि राजस्थान का ये ऊंट जो बहुतायत में हुआ करता था लेकिन कहीं ना कहीं ये विलुप्त हो रहा है और इसे बचाने के लिए सरकार और प्रशासन के साथ स्थानीय लोग भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब इसे खेल के रूप में नई पहचान मिली है तो एक आशा की किरण जगी है कि इसका संरक्षण और संवर्धन और बेहतर हो पाएगा। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, थार रेगिस्तान, जैसलमेर।